आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 15 से 28। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा था, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम के शहरपनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। अतः सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बथोरेन, बालात और तामार को, जो जंगल में हैं, दृढ़ किया। ये तो देश में हैं। फिर सुलेमान के जितने भंडार वाले नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इसराइलियों में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इसराइली नष्ट न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इसराइलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर से अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया। सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी, प्रतिवर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी, धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन नगेबेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोत के पास है, जहाज बनाए और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया।